हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बिहार से रिलेटेड जीके का क्लास किया था। आज हम लोग मौर्य समाज पे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। मौर्य समाज से जितने भी जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स हैं सब्जेक्टिव भी, उसका हम लोग इस वीडियो में निदान करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को जैसा लगे बताइएगा, और जिस टॉपिक वीडियो चाहिए वो बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य समाज पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था, बताइए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसागर, अशोक, बृहद्रथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है दोस्तों अशोक। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था, तो अशोक। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। सांची का विशाल स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, और यह माना जाता है कि इसमें बुद्ध की भस्म भी रखी गई है। सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण अशोक ने करवाया था। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सांची का विशाल स्तूप जो मौर्य सम्राट द्वारा किया गया था, उसमें किसका भस्म रखा गया था, तो बुद्ध का भस्म रखा गया था। तो और ये सांची स्तूप किस शताब्दी में बनाया गया था, तो तीसरी शताब्दी में। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। सांची स्तूप, यह प्रसिद्ध महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सांची में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सांची में स्थित है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लेगा ऐसे कि सांची स्तूप रायसेन के किस जिले में, सांची जिले में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में MP। आगे चलते हैं दोस्तों। यह देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है, और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप देश में सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है, और यह स्थल सबसे बड़ा स्तूप है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची स्तूप। ओके दोस्तों, और यह सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपना। चलिए आगे चलते हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुछ बिंदु पर सरल संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में इसकी मरम्मत की गई और इसे बढ़ाया गया तथा तत्वों को जोड़ा गया। यह 1 शताब्दी ईसा पूर्व में अपने अंतिम रूप से पहुंच गया। महान स्तूप और सांची स्तूप के अन्य बौद्ध स्मारक सामूहिक रूप से 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किए गए थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, कुछ एडिशनल पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 1885 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व तक रहा। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले लगभग अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। मौर्य राजवंश और संस्थापक और पहले लगभग अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय अशोक को जाता है। एरंडियन और पुलावाट के द्वारा
इंडियन और पुलावाट के द्वारा एंडोकॉन्स्ट और ग्रीक द्वारा सेंटोकोक्टस के रूप में जाना जाता है। विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप को सेंट्रोकोक्टस को मान्यता दी थी। एक विशाल केंद्रीय साम्राज्य जिसके कामकाज, समाज, सेना और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संरक्षित है स्थापित किया। सिकंदर के साम्राज्य सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के पूर्वी भाग के हमलावर सेना को हराया। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साम्राज्य ने सेल्यूकस के पूर्वी भाग के हमलावर सेना को हराया, तो सिकंदर के साम्राज्य ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यहाँ पे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन से ग्रीक राजदूत को भेजा गया था, तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त ने अपने बाद के वर्षों में जैन धर्म स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त ने अपने बाद के वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रगुप्त ने अपने बाद किस धर्म को स्वीकार किया, तो जैन धर्म यहाँ पे आपका पूछ सकता है, जैन धर्म। भरत बाहु के साथ कर्नाटक गए और बाद में सेलखेना अर्थात मृत्यु का उपवास करके अनुष्ठान का पालन करते हुए मृत्यु हो गई। बिंदुसार, अब यहाँ से इसके बेटे का चालू होता है। यहाँ से बिंदुसार 257 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक काम किया। भारत के द्वितीय मौर्य सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार था। और ये बिंदुसार कौन सा सम्राट था, तो द्वितीय मौर्य सम्राट था, जिसे ग्रीक पुत्र थे, जिसे ग्रीक अमितचित के नाम से जानते थे। जैन ग्रंथों में इन्हें समहेशन सेन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो बिंदुसार था इसको ग्रीक के अमितोचेतस नाम से भी जाना जाता था और इसे जैन के ग्रंथ में समहेशन के रूप में जाना जाता था। एंटिओकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा था। चाणक्य बिंदुसार के मुख्य सलाहकार भी थे। चाणक्य बिंदुसार के मुख्य सलाहकार भी थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिंदुसार के मुख्य सलाहकार कौन था, तो चाणक्य। बिंदुसार का मुख्य सलाहकार कौन था, तो चाणक्य। आगे चलते हैं दोस्तों। बिंदुसार एक समर्थ सम्राट था जो अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को मजबूत करने में सफल था। बिंदुसार एक समर्थ सम्राट था जो अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को मजबूत करने में सफल था। यहाँ पे आ सकता है कि कौन सा ऐसा सम्राट था जो अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को मजबूत करने में सफल था, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार कैसा सम्राट था, तो समर्थ सम्राट था। बिंदुसार ने अपने आजीविकों के संरक्षण किया। आजीविकों का संरक्षण किसने किया, तो बिंदुसार ने। महान अशोक 1968 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थे। महान अशोक 268 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक थे। मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे बिंदुसार। उन्हें निम्न के लिए जाना जाता था। उन्हें कलिंग युद्ध के बाद दूसरा युद्ध का त्याग, धम्म पवित्र सामाजिक आचरण, मानवता का कल्याण की अवधारणा का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार और लगभग अखिल भारतीय राजनीति इकाई का प्रभावी शासनकाल बीता इनके जीवन।
अशोक के तहत भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग संपूर्ण सीमा का मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान तक फैला हुआ था। अशोक के तहत भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग संपूर्ण सीमा से मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान तक भी फैला हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके तहत भारतीय उपमहाद्वीप की लगभग संपूर्ण सीमा मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान तक फैला हुआ था, तो अशोक के तहत। आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक ने शुरू में इस विशाल साम्राज्य को अर्थशास्त्र के नाम से जाने जाने वाले राजनीतिक ग्रंथ के नियमों का माध्यम से नियंत्रण किया। किस माध्यम से नियंत्रण किया? राजनीतिक ग्रंथ के नियम से नियंत्रण के लिए रहा। उसके शिलालेखों में उन्हें देवानाप्रिय या देवानाप्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक को क्या कहा जाता था उनके शिलालेख में? तो अशोक को क्या कहा जाता है? देवानाप्रिय और देवानाप्रियदर्शी कहा जाता था। अधिकांश शिलालेख केवल 2 को छोड़कर खरोठी लिपि में थे। ब्रह्म लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। 1837 में जेम्स प्रिसेप का पहला विद्वान बन गया जिसे अशोक के शिलालेखों का अर्थ निकाला। आगे चलते दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड आपको हर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों। तो आगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि चलिए इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि पढ़ा दे वीडियो को पढ़ा दे रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है बृहदत्त के बारे में। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसे 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहदत्त कितना से कितना तक शासन किए? तो 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्य मंत्री शिशु ने की थी, जिसे शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदत्त शतधन्वन का उत्तराधिकारी था जिसे 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। बृहदत्त शतधन्वन का उत्तराधिकारी था। बृहदत्त किसका उत्तराधिकारी था? तो शतधन्वन। उसने कितना से कितना बीच तक शासन किया था? तो 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। चलिए अभी इसके बारे में कुछ आगे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 150 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप 322 से 150 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जिसे इस भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता बना दिया गया था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितने किलोमीटर तक? तो 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक में था। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का आधुनिक गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक भी सिंह भी अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। ये सबसे की पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत का आधुनिक गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक किसके सारनाथ स्तंभ से लिया गया था? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था, जो कि अभी का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। सिंह जो मतलब अशोक की कुर्सी में था उसके। चलिए दोस्तों, तो आज तक यहीं रखते हैं, इसके बाद एंड करते हैं। इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो में आएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। सेशन लंबा है तो आप लोगों को पढ़ने में भी उतना नहीं आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो चलते हैं दोस्तों। ओके बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।